क्या रहे। तो जिंदगी को बदलने की नियत करो। बयान तो बहुत हो रहे हैं और बहुत सुन भी रहे हम। ये दौर में जितने बयानात हैं किसी दौर में नहीं होंगे, लेकिन जिंदगी खाली है, खाली। बयानों के जरिए, मुज़ाकरों के जरिए जिंदगी को भरो। जिंदगियों को भरने से मुराद आमाल पे आए। एतिकाफ में बैठने से पहले क्या थी जिंदगी, अब एतिकाफ में बैठने के बाद बदल गई। ये चल फिर के दिखाना है कि खानका याकूबिया में एतिकाफ किए, देखो हमारी जिंदगी का रुख बदल गया। ये नूरानी चेहरे जो आज दिख रहे हैं ना, ये ईद के बाद भी दिखना चाहिए। और ये नूरानी चेहरे नंबर 1 साबुन धोने से नहीं आता, ना लक्ष्य से आते, ये अमाल से आते, ये सजदा करने से आते, ये कुरान की तिलावत से आते, ये तस्बीहात की पाबंदी करने से आते, ये बड़ों की सुनने से आते, मस्जिद के माहौल से आते हैं, फरिश्तों के माहौल से आते हैं। साबुन धोने से नहीं आएगा चेहरे पे नूर, समझ लेना। तो ये मिन जानी बिल्ला होता है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि सकीना आती है इसमें। देखे क्या तुमने सकीना को? आसमान से सकीना आती है, देखो उसमें नींद आ जाती है। अभी आपको नींद आएंगी, कुछ लोग सोएंगे इसमें, और इसी पोजीशन में मौलीगंज में बैठाएंगे तो नींद उड़ जाएगी, क्योंकि वहां शैतान आते हैं। बाजारों में कौन रहता? मस्जिदों में फरिश्ते, बाजारों में कौन है? अरे हदीस का खुलासा बता रहा हूं मैं आपको। तो हमारा वक्त कहां ज्यादा गुजरता, मस्जिदों में कि बाजारों में? कहां गुजरता, सच्ची बताना। 15-20 मिनट की नमाज, 5 नमाज को कितने हो गए? 1 घंटा हो गया 5 नमाज में। 8 घंटे सोने के, 9, 24 घंटे में 9 गए, कितने बचे? अरे हिसाब उसाब आता कि नहीं यार? कैसे तुम, कितने दिन हो गए इत्तिकाफ में? इत्तिकाफ में कितने दिन बाकी है? उल्टी गिनती चालू करे कि नहीं तुमने? 15 घंटे बाकी है। 15 घंटे में 5 घंटे बीवी को दे दिए, आगरा रोड पे ले जा रहे होंगे, इधर उधर इधर ले जा रहे होंगे, ले जा रहे, अच्छी बात है। बाकी के घंटे हमारे जो है लहू लाभ, बाजार, पाकड़े, होटला, वो एक फितना भी चल रहा है, आईपीएल। मस्जिदों भी खाली नहीं उससे, आईपीएल से। तो अल्लाह हिफाजत हो। तो कयामत की निशानियों में ये सब है जो मैं बता रहा आपको। कयामत की निशानियां तो आपने बहुत पढ़े होंगे, बहुत सुने होंगे। ये दौर ही कयामत की निशानियों का दौर है। ये एकदम कयामत के करीब है दोस्तों बुजुर्गों। ये दौर ऐसा है कि आदमी दिन भर मोमिन होगा, रात में सोने के बाद कब काफिर हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। ऐसा दौर है। आंख खुलेगी तो मोमिन होगा, लेकिन सोएगा तो काफिर हो जाएगा। ऐसा जाल यहूदियों की तरफ से बिछाया गया इस उम्मत के ऊपर, और उम्मत उसमें फंसी हुई है। देखो आप मस्जिदों के माहौल देख लो, रमजान में देख लो क्या माहौल है मस्जिद। रमजान जैसा इतना बेहतरीन महीना, किताबों में आता है कि यह गम ख्वारी का महीना है, गम बांटने का महीना है ये। कि हम 500 रुपये की इफ्तारी लेते हैं तो किसी गरीब को 100 रुपये की दी कि हमने? तो ये गमख्वारी की आपने। क्या है ऐसा हो रहा है दुनिया में कि हमारे मोहल्ले में मगरिब की नमाज में एक सफीर साहब ऐलान करते हैं मदरसे के चंदे का
कि भाई हम फलानी जगह से आए हैं और इतना हमारा सालाना खर्च है, हम 10-20 रुपया पकड़ा के उसको चले जाते हैं। कोई मर्द मुजाहिद है जो घर पे ले जाता है खाना खिलाने के बाद, आपका रोजा था, आपने इफ्तारी तो खजूर पानी से कर ली होगी, चलिए मेरे घर पे खाना खाइए आप। कोई लेके गया, लेके जा रहा है, 10-20 रुपए दे देते। ये है गमख्वारी। मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है रमजान में, तो ये ऐसा करेंगे तो बढ़ेगा, और ऐसा करेंगे तो साल भर बढ़ेगा। रमजान मोहताज नहीं अल्लाह का, अल्लाह कभी भी देंगे इंशाअल्लाह। ये अमाल जो हम रमजान में करते हैं, ये साल भर करेंगे तो अल्लाह साल भर नवाजेंगे इंशाअल्लाह। ये माहौल नहीं बना आज तक कि वो सफीर, वो मुसाफिर जो मस्जिद में मगरिब पढ़ता है, रोजा पानी और खजूर से खोलता है, दूसरी कोई चीज उसके पास नहीं, वो आबादियों से भरा हुआ मोहल्ला, हाजियों का मोहल्ला, नमाजियों का मोहल्ला, जमातियों का मोहल्ला। क्या कोई उसमें ऐसा है कि लेके जा, चलो भाई खाने को, आपका तो रोजा था, चलिए खाना खाइए, मगरिब बाद खाना खाते हैं, आप खाना खा के फिर आप इशा पढ़ लेना दूसरी मस्जिद में, वहां चलना करना। ये कुछ गिने चुने लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से दुनिया बाकी है, वरना ये भी कयामत के करीब का मंजर है दोस्तों बुजुर्गों। हमारे मोहल्ले में, हमारे घरों के पास की मस्जिद में कोई आदमी भूखा है, और हम खा रहे, क्या ये अदा अल्लाह को पसंद आएंगे? ये कयामत की निशानियों में दोस्तों बुजुर्गों। भाई फजले करीम जो गुजरात के जिम्मेदार थे, उनकी वालिदा उनको पूछती कि तुम जमात में जाते तो कहां खाते, तुम जमातें बना के जाते? जूनी बात है बहुत, जब तो फतवात नहीं थी, अभी फतवात का दौर है। जमात आती नहीं तो पहले दावत ही आ जाती उसको, वो पहले का दौर है जब मस्जिदों में रुकने भी नहीं दिया जाता था जमातों। तो कहते भाई हम लोग खाना बनाते हैं, नहीं तो होटल से लाते। तो बोले होटल क्या चीज है? बोले होटल वहां जा खाना बिकता है। खाना बिकता है? अल्लाह अकबर। बोले तो क्या मुसलमान नहीं रहता मोहल्ले में? बोले मुसलमान के मोहल्ले में होटल है, वहां खाना बिकता है। बोले ये तो कयामत की निशानी है कि मुसलमानों के मोहल्ले में होटले, क्यों वहां कोई मिलता नहीं ऐसा कि भाई चलो घर पे खाओ हमारे। सहाबा के वाकयात हम पढ़ते किताबों के अंदर दोस्तों, सुनते हैं कि कोई बस्ती में मेहमान आता, घर पे ले जाते, और घर में खाना इतना कि एक आदमी खाए इतना खाना, और 4 बच्चे, बीवी, और वो साहबी। बीवी कहती लेके आए खाना तो इतना है कि एक आदमी भी नहीं खाएगा, और आपने मेहमान को लेके आए तो कैसा खिलाएंगे इनको? तो बोले सब बैठ जाना साथ में, रात का वक्त, और चिराग को बुझा देना। क्या करना? चिराग को बुझा देना, मेहमान खाएगा, हम मुंह हलाते रहेंगे, उसको लगेगा कि ये भी खा रहे हैं। आसमान से आयतें आ रही ऊपर, ये अमल देख के क्या आ रही भाई? ये अमल देख के आसमान से आयतें आ रही कुरान के अंदर कि ऐसा अमल दुनिया में हो रहा है। मेरे सहाबा ऐसा अमल कर रहे हैं दोस्तों। घर में खाने को एक बच्चे का खाना और 5 लोग उसमें मुसाफिर को लेके आए, और चिराग को बुझा दिया, अंधेरा हो गया घर में, और बैठ गए मेहमान के साथ, और मुंह हिला रहे शरीफ जैसा कि उसको लगे कि हम भी खा रहे, और मेहमान को पूरा खिला दिए जो बचा था। तो ये अगर इसी पसंद आई कि आसमान से आयतें आई कुरान के अंदर दोस्तों। ये दुनिया ही इस वक्त कयामत के करीब है दोस्तों। जितने अमल हो रहे हैं दोस्तों बुजुर्गों, इतना देखो आज रमजान में आप देखिए हर घर के बाहर खाना फेंका मिलेगा आपको, क्योंकि शौकीन रहते, खूब बना लेते। हमारे बच्चों ने रोजे रखे, फलाने ने रोजे रखे, तो घर की औरतें बेचारी इतनी मेहनत करती, कितने आइटम बनाती वो। फिर बॉस जो होता है वो बाहर से भी कुछ लाता है,
बॉस तो वो बॉस गिरी बताता ना, लाता ही ना बाहर से कुछ ना कुछ 200-300 का तो लेके आता हो, इतना हो जाता। और उम्मत जो है दोस्तों बुजुर्गों, रोजा खुलते इतना पानी पी लेती है कि वो खाई नहीं जाता। फिर उसको क्या करते हैं, सब फेंका हुआ मिलेगा आपको, वो अनाज फेंका हुआ मिलेगा दोस्तों। अगर ये अमल हम करते हैं कि कोई मुसाफिर, कोई सफीर, हालांकि उनके पास अपना जान माल है, लेकिन हमारा क्या लगा, वो जो सफीर आते हैं, अल्लाह के रास्ते के मेहमान आते हैं, इनके पास तो अपना जान माल है, अपना जान माल लेके आते हैं, लेकिन हमारा क्या लगा दोस्तों। मैं इमाम था एक मस्जिद में, हाईवे पे, बहुत जुड़ी बात है, 20 साल हो गए उसको, 15-20 साल हो गए शायद। वहां कारखाना था वेल्डिंग का। अब वो छोटी सी इबादतगाह थी, वो छोटी सी इबादतगाह थी। अब हम लोग रोजा वहीं खोलते थे, मैं अकेला ही रहता था, तो एक आदमी आ जाता था, तो मैं देखता था वो कारखाने वाला जो था वो वेल्डर था, वो लेथ मशीन वगैरह थे उसके, 8-10 लड़के थे काम के। वो रोजाना घर के लिए तरबूज खरबूज बहुत सारी चीजें लेके आए, और असर बाद जो है ना, नमाज पढ़ के वो लोग निकल जाए। अब ये माहौल है, 2-4-8 रोजे तक कोई दिखता नहीं, आपको दिखेगा नहीं। असर के बाद, असर के बाद तो ऐसा कर्फ्यू लगे यहाँ। फिर 10 रोजे के बाद आपको थोड़े बहुत दिखेंगे काम करते, फिर 20 रोजे के बाद तो पूरा एरिया खुला दिखेंगे आपको, बहुत से तो वो रोजा भी यहीं खोलेंगे। तो 10 रोजे 15 रोजे के बाद ये हुआ कि उसके कारागिर जो थे वो आके नमाज पढ़े। क्या बोले, रोजा यहीं खोले? हाँ बोले यहीं खोले। तो अफ्तारी यहीं कर लेना था। नहीं बोले, हमने कारखाने में कर लिए। तो बोला फिर प्लेट उलेट ले जाना था मस्जिद में से। नहीं बोले, सिर्फ खजूर और पानी था। तो बोला तुम्हारे सेठ ने दिया नहीं कुछ? बोले कुछ भी नहीं दिया। बोला इतना ले जाता, काम करने वाले कुछ दिया नहीं कि मेरे काम करने वाले इनके जरिए से मैं कमाता हूं। अल्लाह, जिनकी वजह से मालक बनाओ, आज वो रोजा यहाँ खोल रहे, काम ज्यादा है, कोई आके खड़े हो गए मैं छाती पे, अब भी जो ना मेरे को, तो वो बेचारे रुक गए। तो फिर वो तो इसर बाद जाओ तो कल ही आते रमजान में तो लोग। अब कुछ दिनों बाद, 7-8 दिनों बाद, वो अल्लाह का बंदा मालक भी खुद रुका रहा। मालक वो तो चले गए, अब ये रुक था, इसको पेमेंट लेना था, पेमेंट के लिए रुक गया। आदमियों को नहीं रुकाया ऐसे, काम के लिए आदमी को रुकाते, पेमेंट के लिए आदमी खुद रुकता। पर पेमेंट यही मिलने वाला है, सामने वाले ने बोले मगरिब बाद आऊंगा। अब वो, मैं रोजा इफ्तारी कर रहा था, मेरे साथ एक साथी था, हम लोग के पास खजूर वगैरह कुछ था, ऐसे 2-3 आइटम आया और डायरेक्ट, अरे बोले इमाम साहब को इफ्तारी कुछ नहीं है। बोला हम लोग तो इस पे बोलते भाई। तो बोले यार मेरे को यही बोलने का था। तो बोला कुछ लेके आना था ना, आपको कुछ लाना, आप घर पे ले जा रहे इफ्तारी को और मस्जिद में आ रहे तो खाली आता जा रहे। ये माहौल बना हुआ है, आज बता रहा हूं आपको, जो किस्सा में सुना रहा ना, घरों पे ले जाते हैं, लेकिन किसी वजह से देर होती है तो खाली हाथ मस्जिद में आते है ना माहौल ये। जब हम घर पे ले जाते हैं, घर वालों को खिलाते हैं इफ्तारी, अच्छी बात है, अल्लाह कबूल फरमाए, उसका अजर मिलेगा आपको। लेकिन आप जब मस्जिद में आते हैं तो मस्जिद के भरोसे क्यों आते हैं, जब क्यों नहीं लाते? आप तो साहिब निसाब है, ज़कात फर्ज है आप पे, आप हज करके आए, कभी ऐसा मौका है तो आप इफ्तारी लेके जाइए। पता नहीं वहां और कौन कौन मुसाफिर है मस्जिद में, आपका हिस्सा यहां भी लग जाएगा। यानी एक साहिब निसाब जो 400-500 रुपये का इफ्तारी घर पे ले जाता है, मस्जिद में आता है तो खाली हाथ आके इफ्तारी को बैठता है। कयामत की निशानी है दोस्तों बुजुर्गों, क्या समझ रहे हैं? पहले तो कारागिरों को नहीं दिया, इस पे पकड़ होगी। तो ये दौर कयामत की निशानियों में ये दोस्तों बुजुर्गों, वो दज्जाल आएगा, वो हमने सुने दज्जाल आएगा, वो याजूज माजूज, वो हजरत ईसा अलैहि सलाम आएंगे, हजरत मेहदी आएंगे, ये तो
सब गैबी चीजें हैं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कब आएंगे वो याजूज माजूज कौन है पता है क्या आपको? सुने के नाम कभी याजूज माजूज? ये कौन है ये इतना फितना फसाद दंगा करेंगी दुनिया में, जब आएंगी फसादात करेंगी। ये एक फितना है ये दुनिया का, इतने फसादात करेंगी। इसको अभी छुपाया हुआ अल्लाह ने, इस दुनिया में मौजूद है लेकिन कहां है अल्लाह ही जानते हैं इसके बारे में। वो पहाड़ों के पीछे थे तो जुल्करनैन एक बादशाह गुजरे दुनिया के अंदर, बहुत बड़े बादशाह, बहुत बड़ी सल्तनत थी उनकी। उन्होंने तांबे और पीतल की दीवार खड़ी करे थे कि ये क्रॉस ना कर जाए, तो वो दीवार को चाटते थे वो खत्म करने के लिए। वो याजूज माजूज ऐसी कौम थी। वो एक फितना है इस दुनिया का, कयामत के करीब आने वाला फितना। ये सुने कि नहीं वाकयात आपने मौजूद देखे क्या लिखेला है, किस पे बात करने का बोलेगा, मैं कहां बात कर रहा, काय पे बात होने वाली है? अरे मालूम है कि नहीं, इतने काम वाले तुम लोग कुछ बोलते नहीं यार है? अभी छुट्टी दे देंगे तो इतनी बातें करेंगे कि बोलना पड़ता है भैया खामोश रहो। इतनी आवाज आती है, कुरान की तिलावत कम आती है, आवाज ही बात है, आवाज आती। अभी पूछ रहा तो कोई बोल नहीं रहा। तो याजूज माजूज जो कौम है वो इतनी फसादात फैलाएगी, उसको मारने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह भेजेंगे दुनिया में। तो बहुत लंबा वाकया है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। वो दमिश्क की मस्जिद में मीनारे पे उतरेंगे, आसमान से आएंगे मीनारे पे उतरेंगे, लेकिन मीनारे से नीचे आने को सीढ़ी मांगेंगे। सुनेंगे आपने वाकया? लोग बोलेंगे आसमान से तो आप आ गए, यहाँ की सीढ़ी लग रही। कहेंगे कि अब ये असबाब लगे हैं, यहाँ पर दुनिया में आ गया, अब सीढ़ी से उतरूंगा। तो वो इतने होंगे याजूज माजूज और इतने फसाद करेंगे और मुसलमानों पे जुल्म करेंगे, मुसलमानों को कत्लेआम करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगेंगे, एक हवा चलेंगी, उसमें सब खत्म हो जाएंगे, सब हलाक हो जाएंगे। और ऐसे हलाक होंगे वो, और ऐसे घुले मिले रहेंगे जैसे कीड़े मकोड़े जब घुले मिले रहते दोस्तों। उनकी लाशें इतनी हो जाएंगी कि बदबू आएंगी पूरे इलाकों के अंदर, क्योंकि उस वक्त जब वो अजाब अल्लाह का आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके मुसलमानों को कोहे तूर पे चले जाएंगे कि अजाब आ रहा, अपन चलो। तो इतने जालिम होंगे याजूज माजूज कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बददुआ से वो अल्लाह एक हवा भेजेंगे, उसमें वो हलाक होंगे और वो गिरेंगे, मरेंगे और लाशें उनकी पड़ी हुई रहेंगी, बदबू आने लग जाएगी कि कौन उठाएगा लाशों को। तो अल्लाह से दुआ मांगेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, फिर बारिश आएगी, सैलाब आएगा और वो बह के समंदर में चलेंगे। ये वाकयात है कयामत के करीब के, ये बता रहा आपको। अब हमको वो उसमें जाने की जरूरत नहीं, अभी सब चल रहे कयामत की चीजें। मस्जिदों में आईपीएल देख रहे एहतिकाफ वाले, एहतिकाफ में बैठा हुआ एक बंदा आईपीएल, यहाँ की नहीं बात कर रहा मैं, यहाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ। हमारे मोहल्ले की मस्जिद में मैं गए को तो तारत लगी, मैं अंदर मस्जिद में गया, हमारे कुछ पुराने पहचान के बैठे थे, उनसे मुसाफा करने गया तो एक बंदा आईपीएल देख रहा एहतिकाफ में बैठेला। मस्जिदों में आईपीएल देख रहा, मस्जिद में फेसबुक चल रहा, मस्जिद में व्हाट्सएप चल रहा, मस्जिद में वीडियो कॉलिंग चल रही, वो चीज चल रही जिसके लिए अल्लाह के नबी को दुनिया में भेजा गया है, वो मस्जिद में चल रही, जिसको हरम से अल्लाह ने निकाला भूतों को। मैं अभी तरावी ऊपर पढ़ रहा, आप लोगों की वजह से मैं ऊपर जा रहा, आप लोगों को तकलीफ ना होनी चाहिए, जगह कम रहती तो मैं ऊपर पढ़ रहा। तो एक गलती से एक आ गया मेरे बाजू में, वो 4 रकात के बाद वो आईपीएल चेक कर रहा हूँ क्या स्कोर हुआ, वो कोई ऐप है उसके अंदर क्रिकेट का, तो 4 रकात में वो तस्वीर नहीं पढ़ रहा हूँ, वो देख रहा हूँ कि कितने आउट हुए और कितने और बाकी। मैं अब तो नीचे मोबाइल रखेला है उसका, तो मेरे को दिखना है ना, बाजू वाले को भी दिखेगा, मेरे को भी दिखेगा। वो शायद क्रिक बच कुछ है, वो ऐप है ना, वो सीबी ऐसा कुछ है, वो जा रहा, इमाम रुकू में जा रहे जब तक देख रहा हो, रुकू में जाते जब खड़े होकर नियत बांधते लोग। हमारे उल्मा फकर कर रहे कौम पे, बहुत मजबूत कौम है,
जो 20 रकात तरावी नहीं पढ़ सकती वो क्या जिहाद करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। जो 20 रकात पढ़ने में टेढ़े होगी, 50 मिनट की 20 रकात में इतने टेढ़े, 10 बार बाहर जाएंगे अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे अंदर जाएंगे। किरात हो रही, नमाज शुरू हो गई, किरात इमाम की शुरू हो गई, दूसरी सब में बैठे के ही बैठे हैं। इमाम जब रुकू में जा रहा है, जब नियत बांध रहे, ये लड़ने जाएगा, ये लड़ेगा? तो ये दौर जो है दोस्तों बुजुर्गों, ये कयामत के करीबी है। मस्जिदों की बेहुरमती, शादियों में खुराफात, घरों के अंदर औलाद का नहीं मानना, माँ बाप की नाफरमानी। ये तो किस्सा मैंने सुनाया आपको, ये तो कितना उस दौर का है जब वो अल्लाह ही बेहतर जानते हो कयामत के करीब जो होगा। वो दज्जाल एक होगा, हजरत मेहदी का वाकया है, फिर कोई अपने आप को नबी बताएगा। ये तो हम सुनते ही रहते हैं दोस्तों, हमारे पास यूट्यूब भी बहुत बयानात है इसके अंदर, तो कोई मसला नहीं। आज सबसे ज्यादा जरूरत दोस्तों बुजुर्गों इस चीज की है कि हम खैर ख्वाह बने, खैर ख्वाह बने। हमारा हाथ ऐसा हो, ऐसा ना हो, हर एक का हाथ ऐसा हो, लेने वाले के बजाय हर कोई देने वाला बने। जैसे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ऐसा माहौल बना था कि औरत, एक तना औरत सोने चांदी से लदी हुई हज को जाती थी, कोई देखने वाला नहीं था उसको। शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे, शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे। अगर पानपोई पे एक पराई औरत आ गई और एक आदमी आ गया तो फिर मसला है। आज माहौल आप देखिए, चल फिर के चलिए, आप बाजारों में चलिए, क्या माहौल है, कितना तकवा आ रहा रोजे से। अल्लाह कह रहे रोजे से तकवा आता है, और अल्लाह की बात झूठ नहीं। रोजे से हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर तकवा है। आप जाइए बाजारों में, अपनी बीवी को लेके जाइए बैठा के, अपनी बहन को ले जाइए, अपनी बेटी को ले जाइए, आपको देखेंगे लोग, क्या पीछे बैठे को देखेंगे, देख लेना आप 100 फुट से जाइए, 80 फुट से जाइए, जहां पे गर्दी है, जहां पे होटलें हैं, जहां पे बाकड़ों पे हमारे नौजवान बैठे हैं, वहां से आप गुजरिए अपनी घर की मस्तूरात को लेके बुरके में, तो आपको देखेंगे वो मजमा बैठा हुआ कि पीछे बैठे को देखेंगे। और ये दिन भर का रोजेदार, ये रोजा रख चुका है, ये तरावी पढ़ के आया है होटल पे। अब आप तो नहीं जाएंगे, ट्राई करिए, किसी वक्त मौका पड़े आप ट्राई करिए। ईद के बाद आपको मालूम पड़ेगा ये रमजान से कितना तकवा आया सबके अंदर। हजामों की दुकानें फुल मिलेगी आपको, नंबर लगेंगे, उस फजर तक हजामत करता हो। ईशा की नमाज के बाद से जो गर्दी मिलेगी आपको हजाम की दुकान पे, वो फजर की नमाज तक गर्दी मिलेगी आपको। सब दाढ़ी निकालेंगे, जो थोड़ी बहुत रखे ना रमजान में, निकाल भाई, गया रमजान तो आप ये भी निकाल इसको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अहम सुन्नत दाढ़ी है, इसका निकालना कयामत को लाना है दोस्तों। बाल मुफ्तियान इकराम के नजदीक तो हराम है दाढ़ी का निकालना, काटना भी हराम है उसको, एक मुठ से ज्यादा का काटना हराम है। कम से कम एक मुठ होनी चाहिए हाथ में आगे। वो कोई खूटिया खाटिया रख लेता है तो समझना कि वो चिकने में शुमार हो। ये देखने में आया दोस्तों बुजुर्गों के मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में हजाम की दुकान है, देना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, कि जहां सुन्नतों को निकाला जा रहा, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अजीम सुन्नत जिसको उलमा फर्ज के दर्जे में रखते हैं, उसकी फर्ज है ये दाढ़ी का रखना, अब मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में दाढ़ी निकाली जा रही है। तो कयामत की निशानी है तो क्या है? और सब देख रहे हैं उसको, इमाम भी देख रहा है, मस्जिद के ट्रस्ट भी देख रहे हैं, मस्जिद के ट्रस्ट इमाम भी बैठ के पेपर पढ़ रहे हो, क्योंकि उसके पेपर आते हैं हजाम क्या मस्त पेपर पढ़ रहे हैं। भाड़ा दिया ना तूने बराबर? हाँ हाँ, कल ही जमा कर दिया ना। हाँ चल, 3 कुर्सी पे 3 जगह दाढ़ी, और रमजान में तो स्पेशल निकलती दाढ़ी। आज तो आपकी पोजीशन ये है, अगर आप किसी हजाम के पास जाएंगे, भाई ये दाढ़ी बड़ी होगी, इसको सुन्नत तरीके से आप कट करिए,
तो चांस है क्या? बहुत टाइम लगेगा। क्या बोलेगा आपको? यार बहुत गर्दी है, बहुत टाइम लगेगा। तो आप देखेंगे यार नहीं बोल दे रहे हो, आप चले जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ कैची थोड़ी हल्की फुल्की जो सुन्नत तरीके से, क्योंकि आप उसको क्या दोगे? 50 रुपया। लेकिन कोई क्लीन शेव आएगा कि भैया दाढ़ी, अरे बैठो अब भी हो जाएगा, क्योंकि वो 400 रुपये देगा, वो खूब लगाएगा उसको, वो क्या क्या लगाता हो पता नहीं क्या क्या लगा। मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में दुकान है ये, तो ये कयामत की निशानी है। भी दज्जाल के पास, याजूज माजूज के पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, हजरत मेहंदी इमामत करेंगे। ये तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, ये दौर ही कयामत के करीब का है। साल भर में माँ बाप को छोड़ के बीवी को लेके अलग रह रहा है दोस्तों बुजुर्गों, माँ बाप का कोई ख्याल नहीं। ये भी कयामत की निशानी है कि जिसने 9 महीने पेट में संभाली, फिर उसको पैदा की, उसका हगना मुतना उठाई, उसको इस काबिल बनाई कि उसको किसी ने अपनी बेटी दे दी। अब वो बेटी आने के बाद ये माँ बाप को छोड़ के अलग रह रहा है, ये कयामत की निशानियों में। माँ बाप का कोई पुरसाने हाल नहीं। हम लोग एक रिक्शा करे, परिवार था मेरा, तो हमने एक हाथ एक जगह गए थे बाजार में, परिवार ज्यादा था तो रिक्शा में गए, तो बाइक पे जाता मैं। आज भी एक रिक्शा वाले रुके, बुजुर्ग थे, वो ठहराते ठहराते मतलब भाई घर बताया उनको एड्रेस मेरा, वहां जाना है। तो बात करते करते बोले बैठिए, इतना पैसा होगा बैठिए, तो उसमें बंद होगी रिक्शा। बात करने करने में रिक्शा बंद होगी। फिर उन्होंने न्यूट्रल करे तो किक मार रहे, तो उनसे किक नहीं मारे जाए, वो झुक रहे तो ऊपर ही नहीं आ रहे। तो बोला क्या हुआ हजरत? अरे बोले यार बहुत हार्ड है किक, ठहरिए मैं भी आता। तो फिर हम दोनों ने मिलके मारे उसको, तो स्टार्ट हो गई। तो बोला आप सेल स्टार्ट गाड़ी रखिए। अरे बोले बहुत महंगी है, उसकी बैटरी लगती है, उसका मेंटेनेंस ज्यादा है, ऐसा वैसा। तो बोला आप इतनी उम्र हो गई, आपसे किक नहीं मारे जा रही है, तो आपके हाँ बच्चे बच्चे नहीं है? बोले 4 बेटे हैं। क्या कहने लगे? तो बोला छोटे बच्चे नहीं? बोले सब शादीशुदा है। तो बोला फिर साथ में नहीं? बोले सब अलग अलग रहते, सब छोड़ के चले गए और सब कमाने वाले हैं। बोले ये हाल है दोस्तों बुजुर्गों। तो काय को याजूज माजूज की तरफ जा रहे हैं, ये देखो ना कयामत है ना। ये क्या दज्जाल का तस्करा करते का है? उसके बचने का तो अल्लाह ने वजीफा बता दिया है, इनसे कैसे बचेंगे ये बहुत बड़ा मसला है। आज जुमा है ना, सूरह कहफ जो है ना, ये फितनों से बचाव के लिए, दज्जाल एक फितना आने वाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूरह जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करिए आप, मगरिब से पहले पहले तक वक्त है उसका। जो सूरह कहफ पढ़ेगा, तिलावत करेगा हर हफ्ते जुमा के दिन, 15वें पारे में है बनी इसराइल के बाद, 16वें पारे तक रहती हो। जो इसकी तिलावत करेगा अल्लाह उसको हर फितने से बचाएगा। नियत करो उसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कुरान जिसको आता होगा तो उन्होंने ये पढ़ने का। वो दज्जाल आएगा, वो गुमराह करेगा, वो सारी चीजें आपको बताएगा, वो खुदाई का दावा करेगा। उसके एक हाथ में आग होगी, एक हाथ में बाग होगा, वो आपको बोलेगा किधर चलना है। वो कहेगा मैं खुदा हूं, किधर आओगे आप? ये इधर एक आग है, इधर बाग है, किधर आओगे? सब बाग की तरफ जाएंगे। वो बाग नहीं होगा, वो आग होगी। वो मरे हुए को जिंदा कर देगा, मरे हुए लोगों को कब्र से निकाल के जिंदा कर देगा कि देखो मैं खुदा हूं, ये देखो मैंने जिंदा कर दिया। चटियल मैदान होगा जहां जमाने से अनाज नहीं होगा, वहां पे वो खेती उगा के बता देगा। उसको कहते हैं दज्जाल। वो खुदाई का दावा करेगा, वो कहेगा कि मैं खुदा हूं, लेकिन जो सूरह कहफ पढ़ेगा हर जुमा को, वो कह देगा कि नहीं तू खुदा नहीं, तू दज्जाल है। और जो इसका एहतमाम नहीं करेगा वो उसके बहकाव में आएगा, वो बाग देखेगा, वो बाग नहीं होगा, वो आग होगी जहन्नम की दोस्तों। उसके तो हम सूरह कहफ से निपट लेंगे, लेकिन आज के दौर की उम्मत को कैसे निपटोगे?
आपको किसी बुरखे वाली ने एड्रेस पूछ लिया कि भाई वो कहीं जा रही थी, तो कोई देखेगा हाँ गड़बड़ है, फोटो निकाल लेगा, डाल देगा, भाई फलाने के साथ इसका लफड़ा है। व्हाट्सएप उसके लिए बने ले अभी, ऐसे फॉरवर्ड होते ना, वो कहाँ 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 पहुंच जाता है। बोलेंगे गड़बड़ है ये। कोई लड़की कोई लड़के से बात कर रही, वीडियो बना ले रहे लोग, अरे गड़बड़ है ये लफड़ा है, और डाल दे रहे व्हाट्सएप में, फलाने की लड़की देखो वहां गैर के साथ बात कर। क्या ये किसी की इज्जत को उछालना भी कयामत के करीब है। ये कयामत की निशानी किसी की इज्जत, क्योंकि मुसलमान की इज्जत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मुसलमान की इज्जत ऐसी है, काबे को ढा देना बुरा नहीं जितना मुसलमान की इज्जत को उछालना बुरा है। हमारे एक दोस्त है मोहसिन साहब है माशाल्लाह, एक मस्जिद में बहुत जोर में सफाई कर रहे थे। बोले क्या बहुत जोर में सफाई कर रहे हैं यार तुम? हाँ ना, बोले यार वो ट्रस्टी चिल्लाते, बोले यार उसके लिए, तो ट्रस्टी के लिए कर रहा है? अरे अल्लाह के लिए कर बंदे, ट्रस्ट को खुश करने के लिए नहीं करना, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह को खुश करने के लिए कर। अल्लाह माफ कर देंगे, बोले ट्रस्टी माफ नहीं करेंगे। इसलिए बोले भाई जो है ना साफ करते, बोले वो चिल्लाते, बोले क्या कहने लगा, बोले ट्रस्टी चिल्लाते इसके लिए कर रहा है। बोला अल्लाह के बंदे नियत अच्छी कर तो दोनों काम हो जाएंगे, ट्रस्टी भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह भी खुश हो जाएंगे, और अल्लाह जब खुश हो जाएंगे तो फिर कौन नाराज होगा दुनिया में। समझ रहे? मालिक ये चाहता नौकर काम कम करे, ज्यादा करे, पैसा कम ले। देखो एक निशानी बता रहा आपको कयामत की। मालिक का नजरिया ये है कि नौकर काम ज्यादा करे और पगार कम ले, और नौकर ये चाहता है कि मैं काम कम करूं, मालिक पगार ज्यादा दे। नौकर क्या चाहता? काम कम और पगार ज्यादा। कहीं किसी कुरान में हदीस में कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों बुजुर्गों। कुर्ब कयामत तो ये दौर ही कुर्ब कयामत का है दोस्तों। बड़ों की इज्जत नहीं हो रही आज के दौर में, देख लो आप, हमारे बुजुर्गों की इज्जत नहीं है, हमारे अकाबिरीनों की इज्जत नहीं है, हमारे उलमा की इज्जत नहीं है। पहले बड़े लोग गुजरते थे तो लोग बैठे गोटियां खेलते थे, रुक जाते थे लोग। आज टोला के टोला मोबाइल खेल रहा है, गंदे सीन देख रहा है, किसी मौलवी साहब को देख के, किसी वालिद साहब को देख के कोई मुतासिर नहीं हो रहा। कोई खाती बोलता है वो फलाना आ रहा है, हाँ दे क्या हो रहा। बाप अगर होटल पे बैठा है तो बेटा जाता है, देखता था पहले जमाने में अब्बा बैठे होटल पे तो जाता नहीं था। आज ऐसा है कि बाप को देखा है होटल पे बैठने के बाद भी ये जा रहा है तो बाप शर्मा के उठ के आ जाता है कि कैसे बैठूंगा बेटे के सामने होटल में। तो वो रिक्शा वाले ने बताया कि 4 बेटे मेरे, चारों अलग अलग रहते। तो मतलब आपको कोई खर्चा पानी? बोले कुछ नहीं, और माशाल्लाह सब है, कोई वेल्डर है, किसी की होटल है खुद की चल रही है, एक का ढाबा है, ऐसा सब बहुत सारी चीजें बताए उन्होंने। लेकिन बोले मुझे काम करना पड़ता है, घर में बीवी है, और बोले एक बेटी का तलाक हो गया था तो उसकी हमने दूसरी शादी कर दी, तो उसके 2 बच्चों को उसने लिया नहीं, 2 बच्चों को हम रखते हैं हमारे पास, नवासा नवासी। बेटी की तो हमने शादी कर दी है, लेकिन वो जो दूसरा शौहर उसको मिला है उसने बोले इसको कबूल नहीं किया, तो उसके लिए बोले मैं ये रिक्शा चलाता हूँ कि वो 2 बच्चों की परवरिश कर सकूं। बोला आपको कोई, आपके बेटे कुछ नहीं देते? बोले कुछ नहीं देते। ये हालत है आज के दौर की दोस्तों बुजुर्गों। एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट बस का, पानी पिलाने वाले आपको मिलेंगे नहीं, आपके पॉकेट में से मोबाइल निकालने वाले, पैसे निकालने वाले मिलेंगे आपको, पानी पिलाने वाला बाद में मिलेगा, पहले सब गायब कर देंगे आपके सारे बैग बुक। आप कोई देखो कोई ट्रक पलटी होता है अनाजों का, शक्कर का, दाल का, चावल का, पूरा गांव के गांव की लूट मार करता है, और ड्रॉवर किन्नर को कोई नहीं निकालता दोस्तों। दुनिया कहती है ये तरक्की का दौर है दोस्तों, ये दौर तरक्की नहीं है दोस्तों, ये तो कयामत का दौर है। ये कब कयामत आएगी? वो तो है ना हदीस के अंदर
कि 500 बरगजीदा बंदे और 40 अब्दाल रहते हैं इस दुनिया में, जो इसमें से किसी का इंतकाल होता है दूसरे इसकी जगह लेता है तो दुनिया बाकी है। फज़ाइल रमजान में हज़रत शेखली लिखे थे। और उनका अमल क्या था कि जुल्म करने वाले को माफ करते हैं। वो 40 अब्दाल का अमल क्या था जिसकी वजह से दुनिया बाकी है आज, और पूरी दुनिया में है कहीं ना कहीं वो 40 अब्दाल, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का निजाम अल्लाह चला रहे। वरना इस वक्त इतना नंगा नाच है दुनिया के अंदर, ये जो हमारे खीसे में है ना, इसके अंदर ना गंदगी भरी हुई सब। आप आपके काम से भी निकालेंगे कुछ करने तो आपको पहले गंदगी नजर आएगी उसके बाद। आज की दुनिया के हिसाब से जरूरत की चीज है वो रखना भी है, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां पे वो सब कारोबार वगैरह सब उस पर ही चल रहा है, तो वो जरूरत की चीज बन गई है। लेकिन हमने उसको खिलौना बना दिया दोस्तों। हरम खाली नहीं है, हरम लोग हज को जा रहे हैं, उम्रे को जा रहे हैं, सेल्फी निकाल रहे हैं वहां से और फौरन डाल देते फेसबुक पे, हैरान बांधे, दिखता भी ना हो। जैसा हाथ में जब लेगा तो चेहरा उधर रहता, समझ जाता कि ये खुद ही निकाला हुआ है, फौरन डाल दे रहे। हरम में जहां से भूतों को निकालने की इतने साल मेहनत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूत थे वहां, वो भूतों को निकालने की मेहनत की, ये हाजी जाके भूत बना रहा वहां पे। माँ बाप के साथ कभी सेल्फी नहीं निकाला कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। माँ बाप के साथ सेल्फी कभी निकाले कि इन्होंने बचपन में मेरा पेशाब पाखाना धोया, जिसको देख के आज हमको कराहियत आती है। 10 बार करते पाखाना, 10 बार माँ धोती, और सेल्फी किसके साथ निकाल रहा? बीवी के साथ, हरम में तवाफ की पोजीशन में सेल्फी, अरफात के मैदान में सेल्फी। वो ऐसे इलाके हैं जहां पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी गई इस भूतों को निकालने के लिए। ये सब चीजें दोस्तों कयामत के करीब है। कोई घड़ी बाकी नहीं है कि कयामत आ जाएगी। ये तो 500 बरगजीदा बंदे और 40 अब्दाल की वजह से दुनिया का निजाम शुरू है। हम समझना मत कि हमारे इत्तिकाफ से और हमारी नमाजों से और हमारे तहज्जुद के उठने से चल रहा है, ये बुजुर्गों की वजह से चल रहा है। तो पूरी दुनिया का निजाम अल्लाह चला रहे। हाँ, नहीं तो आदमी फिर घमंड में आ जाता, अरे मैं चिल्ला लगा रहा था मेरी वजह से चल रहा, मैं गश्त करता तो मेरी वजह से चलता, मैं तस्बीह पूरी करता तो मेरी वजह से चल रहा। हाँ, अमल हो रहे हैं। आज तो सब इत्मीनान में है। 2 रकात का बाहर रोड पे पढ़ने वाला जुमा का, वो भी उसको भी इत्मीनान है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। खुतबे के बाद आता है और दुआ से पहले चले भी जाता है, वो बहुत इत्मीनान है उसको। अरे जुमा हो गई ना। ये जुमा में जो मजमा देखते हैं ना आप, इसमें आधा मजमा ऐसा मिलेगा जो डर के आया है कि लोग बोलेंगे जुमा भी नहीं पढ़ता, तो आ गया फजर करेंगे सर। और घर में औरतें बोलती ना, जाओ ना जुमा तो पढ़ा करो, म्हणजे वो भी उसकी तरफ से भी इजाजत रहती, दूसरी मत पढ़। अभी वो बोर्ड लगाते, हमारे मोहल्ले में बोर्ड लगते, ईद की खुशी में क्या लिखे रहता आगे, ईद की खुशी में जुमा ना छोड़े। हमारे कुछ नौजवान बहुत वारी में आते बोर्ड लिखते, यानी ईद की खुशी में जुमा ना छोड़े, फजर जोहर सब छोड़ो, कोई वांदा नहीं। फजर छोड़ो, जोहर छोड़ो, जुमा मत छोड़ो। भले 2 रकात पढ़ो, खुतबे के बाद आओ, सलाम फेरने के बाद निकल जाओ, दुआ भी मत मांगो। है ना, इसी चल रहा ना। देखो अब माहौल क्या चल रहा। तहज्जुद में फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, ऐसा माहौल बना हुआ है। फजर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद सलाम फिरते से लोग ऐसे निकलते हैं बाहर मस्जिद के जैसे ये सब वली अल्लाह है, इनको दुआओं की जरूरत ही नहीं है। और आज सबसे ज्यादा जरूरत दोस्तों बुजुर्गों दुआओं की। आज हालात दुनिया के बदलना है, आपको दुआ मांगना पड़ेगा अल्लाह से। एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाला जब तक दुनिया में रहेगा, एक कयामत नहीं आएंगे। ये हदीस का खुलासा है। लेकिन जब अल्लाह कयामत को लाना चाहेंगे तो जितने ईमान वाले इनको सबको खत्म करेंगे, हवा चलेंगी, सब खत्म हो जाएगी। क्यों, कितना भी छुपेगा।
वो हवा उसको लगेगी, वो हलाक होगा, अल्लाह कयामत लाएंगे। क्योंकि जब तक एक ईमान वाला दुनिया के अंदर बाकी है, कयामत नहीं आएगी। अल्लाह को कयामत लाने का रहेगा, सब मुसलमानों को खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे? हवा चलेंगी, हवा दिखती क्या? तहज्जुद में फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, मांगने वाले है ही नहीं दोस्तों। ये पाबंद तबके की बात बता रहा है, जो पाबंद है नमाजों के। देखो कितने लोग दुआ मांगते हैं। अभी आप एहतिकाफ में बैठे हैं, सब एहतिकाफ वाले, आप देख रहे हैं कौन कितनी दुआ मांग रहा। गौर करो, अपने पर गौर करो कि मैं कितनी दुआ मांग रहा, बातें कितनी कर रहा, अल्लाह से कितनी बात कर रहा। हर कोई अपना मुहासबा करे कि अल्लाह ने मेरे को इतने मजमे में से छांट के यहाँ एहतिकाफ में लाया, तो जो एहतिकाफ का काम है मैं वो कर रहा कि मैं कुछ नफ्सियाती काम में लगा हुआ। क्या मेरी पहली सब में नमाज हो रही है? क्या अजान से पहले मेरा पेशाब पाखाना वजू होकर मैं आ जा रहा मस्जिद में? क्या अमल हो रहे इज्तिमाई अमल में मैं खुद आके जुड़ रहा कि मेरे को बुला रहे, अख्तर भाई चलो नीचे चलो ऊपर चलो इधर आओ। हर कोई अपना मुहासबा करे। अल्लाह ने कबूल किया है तो अल्लाह ने कबूल किया है तो उसका शुक्र अदा ये करना चाहिए कि हर अमाल में जुड़ना है एहतिकाफ में। ये सबसे बेहतरीन इज्तिमाई एहतिकाफ है पूरे दुनिया के अंदर। वरना एहतिकाफ में भी तो मस्जिदों के अंदर लोग बैठे, जाके देख लो आप, वो वजू खाने में जाके मोबाइल में बातें कर रहे हो, गेट के पास कोई डब्बा ला रहा हो जाके ले भी रहे, कोई बातचीत कर रहे वो भी ले रहे। अरे कोई बताया कि नहीं आपको? एहतिकाफ में आप बैठ गए आके, आपको कुछ मालूमात है कि नहीं? एक से पूछा था मैंने एक मस्जिद में, भाई एहतिकाफ में क्यों बैठा? बस बोले वो दोस्त बैठ गया, मैं भी बैठ गया। बिस्तर लेके आ गया। अल्लाह के बंदे, इसकी मालूमात ली है आपने? इसके मसाइल है। दुकान कारोबार खोलते तो मालूमात लेते उसकी। जब कारोबार खोलते कैसे खोल देते दुकान? रेट नहीं मालूम, भाव नहीं मालूम, कितनी खरीदी वो नहीं मालूम, बिक्री क्या है वो नहीं मालूम, क्या बैठे दुकान खोल के। अब यहां तो दिन भर के अमाल है, लिखे गए थे बोर्ड के ऊपर, लिखे गया था मोबाइल नहीं लाना, उसके बाद भी मोबाइल लाए ले। नाम लिखते टाइम भी कहा गया था कि मैं मोबाइल नहीं लाना। ये मोबाइल आपको, आपके अमाल को बर्बाद कर देगा। जिस तरह एहतिकाफ में मस्जिद के बाहर निकलने से एहतिकाफ टूटता है, आपस की बातचीत से भी एहतिकाफ के बरकत सम्राट खत्म हो जाते हैं। काय के लिए बैठा एहतिकाफ में? ये बताएंगे काय के लिए बैठे? शबे कदर की तलाश में बैठा ये। और कौन बताएगा काय के लिए बैठे? रफीक भाई, मिली फिर? मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। तो कैसी मिलेगी? शबे कदर आना, अपन ने बातचीत करना, वो निकल जाएंगी। शबे कदर कैसे मिलेगी दोस्तों बुजुर्गों? शबे कदर में हमको क्या चाहिए कि इसका इल्म है हमारे पास? कैसे मिलेगी शबे कदर? कौन सी तारीख को मिलेगी? कौन सी रात में है शबे कदर? कल तो हो गई वो शबे कदर। तुम्हारे अंधेरा था तो क्या हुआ? सब तरफ लाइटिंग लगी थी, तुम परेशान थे, लाइट नहीं पानी नहीं। शबे कदर तो देखो कब्रस्तान सजेल फोकास, ये वो होटल आबा, सब बिरयानी पुलाव क्या क्या पके रहे, घूम कर रहे लोग। हाँ, तुम अंधेरे में खेल रहे थे यहाँ। तुम ऊपर जा रहे, वजू तो पानी नहीं है, असर से वजू करके ईशा तक चलाए। किसका टूटा भी हमें तो बताया नहीं, उन्हें डर के मारे। कौन बताएगा कहां से पानी लाएंगे? हुआ ना, इसे हुआ कि नहीं हुआ? सच्ची बोलना, टूटा था ना वजू? अरे इतना खा रहे तो टूटा होगा ना यार। नहीं तो हो गई शबे कदर। तो अब कौन सा 3 दिन बचे इसमें है क्या शबे कदर? हाँ, पूरे अशरे में। कब है भाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आखिरी अशरे में एहतिकाफ इसलिए फरमाते थे कि आखिरी अशरे में कई है, फिक्स नहीं। ताक रात तो ऐसा बताया गया, असल तो पूरा अशरा। अब पूरे अशरे के लिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। हो सकता है भी बाकी हो, अभी भी मौका है हमारे पास इंशाअल्लाह। सबसे बड़ी चीज जो है हमारे लिए, आपस की बातचीत बंद करें, हल्कों को हम बंद करें। जो हल्का लगा के बैठ रहा है ये हमारा दुश्मन। हमारा सबसे अच्छा दोस्त एहतिकाफ में वो जो हमको पकड़ के पहली सफ में ले जाए और बोले कि तस्बीह पूरी करो, कौन सा दरूद शरीफ दिए लो पूरा करो,
कुरान की तिलावत पूरा करो। जो आपके पास आके दो चार लोग आके बात कर रहे हैं, ये आपके एहतिकाफ के दुश्मन समझिए उसको, ये आपका एहतिकाफ खराब कर रहे हैं। इसके वजह से आपकी जितनी 6-7 दिन जितनी मेहनत हुई सब बेकार हो जाएगी। एहतिकाफ में बैठ के कोई आईपीएल देखेगा तो कहां रहेगा उसका एहतिकाफ, दूसरों को बताएंगे स्कोर तो कहां रहेगा एहतिकाफ। मगरिब में खाना हो रहा है, सब एक साथ खाए, अगर वो बाद में खा रहा है तो कहां रहेगा उसका इत्तेकाफ। वो अपने हिसाब से 11 बजे खाएंगा तो फिर फायदा क्या है। खाना मगरिब बाद है, हर इत्तेकाफ वाला मगरिब बाद खाए, चाहे भूख लगे ना लगे, अल्लाह खिलाएंगे इंशाअल्लाह। बराबर भूख पैदा करेंगे। हम नियत करें कि हम इज्तिमाई अमल में रहेंगे, मस्जिद में माहौल में रह के मस्जिद के आदाब के साथ वक्त गुजारेंगे। जैसा हमारे को तस्बीहात दी गई हैं, जो बताया गया है क्या क्या करना, वैसा करेंगे तो ये एतिकाफ ये हमारी जिंदगी के रुख को बदलेगा, हमारे घर के रुख को बदलेगा दोस्तों, और आने वाली नस्लों पे इसके असरात गिरेंगे। वरना दोस्तों सर पे टोपी भी नहीं रहेगी, बाहर निकलने के बाद टोपी गायब हो जाएगी। तो अच्छे से बनाओ, सो क्या करो भाई, हाँ अच्छे से नहीं बनाए दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह नाराज हो गए। देखो अल्लाह की नाराजगी की वजह कयामत की निशानी है कि ऐसे अमाल अगर मस्जिद में हम करेंगे जिससे अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो, तो कयामत के आने में क्या देर है। ये तो उन 40 अब्दाल की वजह से बची हुई जिंदगी, ये समझ लो। वो 40 अब्दाल दुनिया में है, अल्लाह पूरे दुनिया के निजाम को चला रहे। आप एतिकाफ में नहीं भी बैठे, आप जुमा की नमाज नहीं भी पढ़े, आप कोई नमाज ना पढ़े, ईद की नमाज ना पढ़े, अल्लाह दुनिया को चलाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का वादा है आलम अरवा के अंदर। हमने वादा किए थे, हमारे वादे उसके, हमने अल्लाह से वादा किया था कि हम तेरे, तू हमारा मालिक है, हम तेरे गुलाम हैं। लेकिन दुनिया बनाने के बाद हम भूल गए। दुनिया बनाने के बाद क्या होगा दोस्तों, हम भूल गए। हम कारोबार में, गिराइक में, बीवी में, बच्चों में, शादियां में, मंगने में खत्म हो गया सब। मस्जिद के बाजू में शादी होती, कितने लोग नमाज पढ़ते थे, वो खाना चल रहा है मस्जिद के बाजू में, जब नमाज हो रही है उनको कोई लेना नहीं हो, शादी के अंदर जो खा रहे हैं उनको नमाज से कोई लेना नहीं। मस्जिद में मुसलमान आता है, चप्पल कौन चोरी करता है, कौन चप्पल चोरी करता है, कोई गैर आता है क्या, मुसलमान चप्पल चोरी करता है। सब कयामत की निशानियां है दोस्तों बुजुर्गों, वक्त नहीं बताने का, नहीं तो आप बोर हो जाओगे ज्यादा बताऊंगा। सबसे बुरी चीज आज के दौर में बदनजरी, ये सबसे बड़ी कयामत की निशानी। पहले के दौर में गैर लोग बाहर जाते थे, अपनी जवान बेटी को मुसलमानों के हवाले करके जाते थे कि हम बाहर जा रहे हैं, ये आपके घर में हिफाजत से रहेगी, ये हमारे मोहल्ले में हिफाजत से नहीं है। आज मुसलमान की बच्चियां मुसलमान के घर में हिफाजत से नहीं है। वो बाकड़े लगा लगा के घरों के आगे बैठ रहे नौजवान हमारे, वो बाकड़े लगा लगा, देखो आप दिन रात मोबाइल। वो लड़कियां, जवान लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, वो झाड़ू मारती, कचरा फेंकने को निकल नहीं सकती बाहर, वो सब नौजवान खड़े, काय के लिए बैठे, काय के लिए खड़े, घरों में क्यों नहीं है, कोई बोलने वाला क्यों नहीं। पूरे मोहल्ले के मोहल्ले आबाद, कोई क्रिकेट खेल रहा, कोई क्या खेल रहा, आने जाने वाले को लग रहा, शादियां हो रही, इतनी धूम हो रही, वो हल्दी लग रही, बाजे बज रहे, डीजे बज रहे। ये सब क्या है दोस्तों, सब नाराज करने वाली चीजें, ये अल्लाह को नाराज करने वाली चीजें हैं, कयामत को लाने वाली चीजें हैं दोस्तों बुजुर्गों। ये जितने अमाल दुनिया के अंदर हो रहे हैं इस वक्त, मैयत भी खाली नहीं है खुराफात से। मरने वाला मर जाता, 10वें दिन खाना चालू कर देते लोग, 10वां, 20वां, 30वां, 40वां उनके नाम से खा रहे। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह वाले पीराने पी रहे हो, सारे औलिया के पीर हैं। कुरान उनके बारे में कह रहा, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन, कि इनको किसी किस्म का खौफ नहीं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह,
ये सारे बुजुर्गों के बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा कि इनको किसी किस्म का खौफ नहीं। आज रिवायत में आता है कि उलमा से सुना कि अल्लाह के पड़ोसी रहेंगे जन्नत। उनके नाम से 11वीं की न्याज कर रहे लोग, 11वीं की न्याज हो रही, काय के लिए? बोले वो इसाले सवाब, उनको इसाले सवाब पहुंचाएगा। अरे वो जो जन्नत में, अरे इसाले सवाब किसको पहुंचाया जाता है? जो गुनहगार आदमी मरा है उसके लिए इसाले सवाब है। एक बार ये मस्जिद में हम बैठे, असर की नमाज में कहा, बोले वो कुरान खानी करते। कुरान खानी क्या हुआ? बोले वो मेरा 4 साल का लड़का है, उसका इंतकाल हो, तो उसके लिए मतलब क्या कुरान खानी है? आपको कुछ मालूमात है क्या? छोटे छोटे कुरान खानी ले आए। तो बोले कुरान, अरे बोला 4 साल का बच्चा है, नाबालिग हो गया जन्नत में, उसकी क्या कुरान खानी? जो 15 साल से ज्यादा जिसकी उम्र होगी, जिसके नामे अमाल में अब नेकियां गुनाह दोनों लिखे जाएंगे, अब उसके इंतकाल के बाद कुरान खानी करना पड़ेगी। कुरान खानी भी जरूरी है, आप अपनी दुआ मांग लो, सवाब पहुंचेगा इंशाल्लाह। कुरान खानी कोई साबित थोड़ी है कुरान खानी, ये तो ठीक है, उलमा ने इजाजत दी है। अब उसको जरूरी समझ लिए, घर बनाते कुरान खानी, कोई मरा कुरान खानी, दुकान बनी कुरान खानी। एक साहब ने एक दिन गाड़ी लेके आए, खूब कलर और ये गैरेज एरिया है, खूब टिप टॉप करे, कलर वलर मारे, कुशन उशन कर दिए, बोले वो कुरान खानी है। तो बोले यहाँ से पढ़ना क्या वहां से? तो बोले वहां बैठना, बोले आप स्टीयरिंग पे बैठना। चलो ऐलान किया मैंने, गए बाहर, अंदर बैठे, तो उनका कोई लड़का था, गाने बज रहे थे उसको, वो बोले गाने बंद कर, बोले इमाम साहब आते, वो कुरान खानी हो रही है बस। वो सीडी उडी क्या क्या है, वो चीप चूप है ना, वो सब लगी हुई उसके अंदर, स्पीकर तैयार मटकों के नीचे, मटकों के ऊपर। बोला अभी हमारे सामने तो बंद कर दिया अल्लाह के बंदे, फिर तो जिंदगी भर बजेंगे गाने, तो क्या फायदा कुरान खानी कर। तो ये क्या है? ये कयामत की निशानी है, ये कुर्ब कयामत है कि हमने मजाक बना दिया कुरान को, कि किसी मौलवी साहब को बुला लो, गाड़ी में पढ़ लो और निकल लो, फिर गाने सुनते बैठो, गाने सुनो, आपस में गालियां गलौज करो। गालियों के बगैर तो बात ही नहीं होती आजकल। कितने बच्चों को आप देखेंगे गालियां देते हैं बच्चे। हमारे स्कूलों के पास खड़े रहो आप, स्कूल उर्दू स्कूल जब छुट्टी है उसके गेट पे आप खड़ी रहिए, बच्चे निकलते तो उनकी बातें सुन लीजिए आप। ये माशरा है हमारा, ये सब कयामत के करीब का है दोस्तों बुजुर्गों। ना दज्जाल की तरफ जाना है, ना याजूज माजूज की तरफ जाना है, ना ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ जाना है, ना हजरत मेहदी को देखना है। ये माहौल हम देख लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि कयामत करीब है, हम अमाल में लगने के अल्लाह आपको तौफीक देगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये हालात ऐसे हैं, ये खब कुर्ब कयामत के हैं, इसको बदलना है ना, अच्छे से जिंदगी गुजरना है। हमारे मुल्क का, हम पूरी दुनिया का माहौल अच्छा बन जाए। फलस्तीन में इतना जुल्म हो रहा है, कितने मुसलमान रोजे की हालत में शहीद हो रहे हैं, इफ्तारी करते करते बमबारी हो रही है, कितने उसके अंदर बच्चे शहीद हो जा रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, हम लोग हमारी मस्ती में दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा व्हाट्सएप पे डाल जाओ, बमबारी हुई, इतने मर गए, हम खाना चालू, क्या गम हुआ? क्या हमारी आंखों से आंसू निकले? एक उन्होंने दुआ मांगी? बहुत अहम चीज है दोस्तों बुजुर्गों, कि व्हाट्सएप के जरिए से अल्लाह हालात नहीं बदलेंगे। हालात बदलने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, अल्लाह को राजी करना पड़ेगा। अल्लाह राजी होंगे जब बंदा जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरीके को अपनी जिंदगी में लाएगा, अल्लाह के आगे रोएगा, दुआओं को मांगेगा। देखो बेहतरीन मौका है, अभी कुछ ही दिन बचे हैं, सबसे बेहतरीन वक्त तहज्जुद का दुआ मांगने का। 2 रकात पढ़ो 5 मिनट की, दुआ मांगो 15 मिनट की, अपना अमल हो जाएगा। जो भी अपना जिक्र की मजलिस जो रहती है अपने से तय है, उसके अलावा जो वक्त है हमारा उसको छोड़ के नहीं करना है, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि इज्तिमाई अमल को जोड़ के इंफरादी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जब इज्तिमाई अमल चल रहा है तो उस वक्त नहीं, खाली वक्त में अगर हमको जागने की आदत है, हम जागे। कैसा जागे? बातचीत नहीं, अल्लाह से लौ लगाए दोस्तों। बेहतरीन मौका अल्लाह ने दिया, ये मौका घर पे हम नहीं जाग सकते। जो इत्तेकाफ में हम अमल करेंगे घर पे नहीं कर सकते। लोग क्यों जमातों के अंदर जाते हैं, इत्तेकाफ में क्यों बैठते? कि ये चीजें घर पे नहीं हो सकती। इसको बेहतरीन बनाना है, बचे हुए दिन को बेहतरीन बनाना है। तहज्जुद में जिक्र की मजलिस से पहले उठना है, क्योंकि जिक्र की मजलिस के बाद शायद दस्तरखान पे जाना पड़ता है, वक्त कम रहता है। उससे पहले उठना है, सबको
उठाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, सब खुद उठे, इस्तिंजा वजू से फारिग हो, अपनी जो भी हाजत है 2 रकात नमाज पढ़ो 5 मिनट की। कितने मिनट की? लंबी नहीं पढ़ना, 5 मिनट की पढ़ो। 2 रकात नमाज 5 मिनट की पढ़ो, इन्ना आताइना पढ़ो और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो, कोई सूरह पढ़ो, 2 रकात पढ़ो और 15 मिनट दुआ मांगो हाथ उठा। इतनी देर मांगो कि अल्लाह को आपके हाथ दुखने पर रहम आ जाए और रोना ना आए तो रोने की शक्ल बना लो दोस्तों, और पूरे इंसानियत के लिए मांगे। देखो जो दूसरे के लिए मांगता अल्लाह इसकी जरूरत को पूरा करता है। हम दूसरों की जरूरत के लिए मांगे, हम हमारे लिए मांगे कि हमारे इत्तेकाफ में कुछ साथी ऐसे है कि उनका दिल नहीं लग रहा, उनका कोई अमल में दिल नहीं लग रहा, बोर हो रहे, उनके लिए मांगे कि अल्लाह ने आपने तो इसको पहुंचा दिया, इसका दिल लग जाए, ऐसा कुछ कर। देखो अल्लाह ही सब करने वाले, दिलों को पलटाने वाले अल्लाह, आपको लाने वाले, आपको बनाने वाले भी अल्लाह, आपकी जिंदगी को सब्जब शादाब बनाने वाले अल्लाह। तो अल्लाह ही से मांगो, और अल्लाह ऐसे है कि अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह खुश होते हैं, और अल्लाह से नहीं मांगो तो अल्लाह नाराज होते हैं। दुनिया में आप किसी से मांगेंगे वो एक बार देगा आपको, बाद में जाएंगे तो नाराज हो जाएगा, बोलेंगे घड़ी घड़ी आता है मांगने। आप दोस्त के साथ चाय पीने जाते, तीसरा कोई आता तो आपका इरादा बदल जाता, चल राउंड मार के आएंगे जरा। अरे होता कि नहीं होता है साहब? या होटल में अगर पहुंच गए तो पेपर उड़ा लेते, नहीं वो चाय नहीं पीने, इससे आगे तक। ये हालत हाजरा की बात बता रहा मैं आपको। हाँ, ये है सब चीजें चल रही दोस्तों बुजुर्गों दुनिया के अंदर। हाँ, खैर ख्वाह बनो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। किससे मांगो भाई? अल्लाह से मांगो। सकी बनो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के आगे रो। हालात को अल्लाह ने लाए हैं, हालात को अल्लाह ही बदलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। या अव्वलुल अव्वलीन या आखिरुल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राशिदल मसाब या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलुका मौजिबाति रहमतिक व अज़ाइमा मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर व सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदा लना ज़म्मन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला हाज़तन हिय लका रिदन इल्ला क़दैतहा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या हन्नान या मन्नान या अल्लाह या रहमान या रहीम या मालिक या खालिक या जब्बार या गफ्फार या सत्तार या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीब। या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह गुनाहों से हिफाजत फरमा, या अल्लाह ईमान पे खात्मा फरमा, या अल्लाह रहम का, करम का, आफियत का मामला फरमा, या अल्लाह मौत तक सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह बहुत सुस्ती कोताही गफलत हो गई है, अल्लाह तमाम सुस्ती गफलत कोताही को माफ़ फरमा। अल्लाह आपने इत्तिकाफ़ के लिए कबूल करा है, इसमें जो भी गलती कोताही हुई अल्लाह सबको माफ़ फरमा कर इस इत्तिकाफ़ को कबूल फरमा। इसके इत्तिकाफ़ को कबूल फरमा कर पूरे दुनिया के अंदर जो हालात है इसको साजगार फरमा। अल्लाह रहम का, करम का, आफियत का, दरगुजर का मामला फरमा। अल्लाह छोटा बन के ज़िंदगी गुजारने वाला बना, बड़ेपन से हिफाजत फरमा। सारे झगड़े, सारे तोड़ बड़े बनने की वजह से है, अल्लाह छोटा बन के ज़िंदगी गुजारने वाला बना। अल्लाह जिस तरह रमज़ान में पाबंदी की है अमाल की, अल्लाह मौत तक पाबंद बना। आपका फजल फरमा, आपका रहम फरमा, आपका करम फरमा। अल्लाह मसाजिद की, मदारिस की, खानकाओं की, चलने वाली तबलीगी जमात की चारों तरफ से हिफाजत फरमा। अल्लाह रहम फरमा, करम फरमा। अल्लाह इसमें बुजुर्ग भी है, कमज़ोर भी है, बच्चे भी है। अल्लाह इनके तुफैल हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह हालात को साजगार फरमा, खासकर हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह बातिल ताकतें
बातिल प्लानिंग बना रही हैं। या अल्लाह मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है। या अल्लाह इनकी स्कीम प्लानिंग को ख़त्म फरमा। या अल्लाह इनको हिदायत अता फरमा। या अल्लाह बातिल ताकतों को हिदायत अता फरमा। अगर हिदायत नहीं है, ज़मीन से पाक करने के फैसले फरमा। इनके प्लानिंग को ख़त्म फरमा। मुसलमानों को सरजब शादा फरमा। मस्जिदों की हिफाजत फरमा। मस्जिदों के ज़िम्मेदारों को समझ अता फरमा। इनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह खानकाओं को आबाद फरमा। या अल्लाह मदारिसों को आबाद फरमा। या अल्लाह रहम का, करम का, आबियत का मामला फरमा। या अल्लाह छोटा बन के ज़िंदगी गुजारने वाला बना। या अल्लाह जो बीमार है उनको शिफाए कामिल आजिल दाइम अता फरमा। जो कर्जदार है उनकी कर्ज़ों की अदायगी की शक्ल सूरतें पैदा फरमा। जो दुनिया से चले गए कब्रों के अंदर लेटे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह बचे हुए कुछ दिन है, या अल्लाह इसमें रमज़ान की कदर करने वाला बना। अल्लाह कदर करने वाला बना। अल्लाह कदर करने वाला बना। अल्लाह रहम का, करम का, आफियत का, दरगुजर का मामला फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने फजल करम से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। रहमतिक या रहमान।